पे, मुर्गाबी वगैरह? और का मैं कंफर्म नहीं कर कह सकता, लेकिन मछली यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, अगर बंदा यहाँ अपने पास कोई खाने पकाने की चीज़ें लेके आए, चिकन वगैरह इस तरह की बाकी वो कर सकते हैं, कर बिल्कुल सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो अगर बंदा फैमिली के साथ आ जाए तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आ सकता, कोई मसला तो नहीं नहीं? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक के अलावा कोई कोई इशू पंगे नहीं है। वगैरह, मस्टर्ड डे वगैरह? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर पास के दुकानें वगैरह भी करीब है, शॉपिंग सेंटर वगैरह भी है? सामने मरकज़ है, अच्छा, D17 मरकज़ है। अच्छा, ठीक है। तो ये इसमें ये जो मछली है ये कुदरती है या इसमें पनीर डाली जाती है? कुछ कुदरती हैं, पनीर भी डालते हैं। पनीर भी डालते हैं। अच्छा, तो वो जो सामने नज़र आ रहे हैं, दिखाओ ज़रा, वो कौन सी जगह है? वो पाइन नाइट्स है, D17। अच्छा, मसला बन जाए फिर उसकी जिम्मेदार नहीं, इसमें कोई हादसा भी हुए हैं? नहीं, फिर हमारे होते भी नहीं हुए। नहीं, तो फिर ये पाबंदी क्यों लगी है जो टूरिस्ट स्पॉट? गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है ना, हम तो नहीं कर सकते ना। जो नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ चीज़ें इस तरह होती है ना कि खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए, उसके बाद वो पाबंदी लगा देते देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, हाँ। ऐसे तो नहीं कर सकते आप हम इधर बोटिंग शुरू कर दें, ये बगैर डीसीओ की इजाजत की नहीं होता। नहीं, अब बोटिंग फर्स्ट के शुरू करें, लाजमी बात है, इसमें भी कुछ इनकम आएगी ना, गवर्नमेंट को कुछ इनकम है। बगैर डीसी की इजाजत के नहीं कर सकते, इसके लिए अब नेसेसरी है कि डीसीओ की इजाजत आपको चाहिए। डीसीओ की इजाज़त कौन लेगा? जो कॉन्ट्रैक्टर हम अगर जरूरत तो पड़े नहीं, फर्स्ट के जो टूरिस्ट आते हैं वो इजाज़त लेंगे या आपके? नहीं, वो हम लेंगे, आप लेंगे। तो इस पे बिल्कुल बोटिंग शुरू नहीं हुई, शुरू दिन से हम करना ही नहीं चाहते, करने नहीं हम चाहते? नहीं करना ही चाहते। हम की ये प्रोफेशनल काम है हमारा, हमने मछली डाली हुई है, इसमें पाली हुई है, हम पकड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। ये जो ये संडे मार डैम है ना, जी जी जी, इसके अंदर मछली आप लोगों ने छोड़ी हुई है? मैंने छोड़ी। तो ये कितने अरसे में तैयार हो जाती है? यार ये मैं लंबा चौड़ा इस पे इंटरव्यू नहीं, नहीं दे सकता, आपको बता दिया मैंने, मछली हमने छोड़ी हुई है, हम अच्छा। तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है। तो आप सिर्फ मछली यहाँ पे छोड़ते हैं और तैयार करते हैं, हम बेचते छोड़ते हैं? तैयार करते हैं, बेचते हैं, इसका हमने गवर्नमेंट का अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट है पंजाब गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर फर्स्ट के बंदा टूर के लिए आ जाए फैमिली के साथ, कोई इसका रोक टोक तो नहीं है इसमें? नहीं, वैसे तो लोग आए बैठे हैं, मुझे यहाँ कोई वो सा बंदा नज़र नहीं है, बस आप लोग बैठे इंतजामिया वाले, बाकी सब मुझे कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आए। शिकार की इजाजत नहीं है किसी बंदे को भी, शिकार मछली बैठने की इजाजत है, कोई बंदा मछली इन मछली नहीं पकड़ सकते? मछली नहीं पकड़ सकता, अगर पकड़ना चाहे कोई बंदा? नहीं इजाजत नहीं। इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मछलियाँ या और भी कोई शिकार, मुर्गाबी वगैरह ऐसे कोई परिंदे वगैरह कुछ नहीं है? अच्छा, चलो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। कौन है आप? सर हाँ, फेसबुक वाले हैं, अच्छा, फेसबुक लाइव, फेसबुक वाले। इसके बारे में सुना था ना, मैं चलो ज़रा विजिट कर। किधर गए? हम इधर से आए, पिंडी से। अच्छा, ये मछली जो है ये 500 रुपये किलो बता रहे हैं भाई साहब? ये नहीं बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ। ये 500 रुपये वाली है? अच्छा, इसका क्या नाम बताया आपने? सिंगाड़ा। और ये आपने बताया था? ये छोटी 200 रुपये, बड़ी छोटी, अच्छी छोटी 200 वाली है, बड़ी 250। 250। और ये कौन सी मछली है? ये सिल्वर है ना? सिल्वर और बिग हेड है। बिग बिग हेड, बड़े सिल्वर। और ये कौन सी बताया? ये गुलफाम एक पड़ी है, एक रहू पड़ा है। गुलफाम कौन सा है? और रोहू इस, अच्छा ठीक, मेहरबानी की, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे इस लेक में, इस संडे मार डैम में शिकार की इजाज़त नहीं है। अगर शिकार करना चाहे फिर भी आपको ना जो इंतज़ामिया है उनसे रब्ता करना पड़ेगा, और यहाँ पे मछली पाले जाते हैं। बाकी आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं। आज असद कैसा लगा आपको आज का विज़िट? बहुत अच्छा लगा इधर था, सामने बहुत नज़र आ एंजॉय जाना किया मैंने। अच्छा, आप तो कैसे एंजॉय? आप तो रोज़ आते हैं, आप तो मकामी बंदे हैं, मैंने एंजॉय किया। लेकिन आपके साथ भी काफ़ी एंजॉय किया। अच्छा, आप बताएं आपको कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं तो बहुत ज़्यादा। आप अच्छा, मज़ीद लोगों को आने की दावत मैं देंगे? लाजमी बात है अपने दोस्तों को बताऊंगा कि यार ये जगह आके देख लें। ये जगह बाकी बहुत पुरसकून जगह है, बहुत अच्छी जगह है। चलिए सर, हम आपके इस इक़दाम को सराहते हैं। अच्छा डॉक्यूमेंट्री वाले हैं भैया, डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, ये संडे मार डैम के मैं आपको एक और व्यू दिखा रहा हूँ। ये ऊपर से एक मिनट ब्रिज किया गया ना, डोक संडे मार डैम प्रोजेक्ट, स्मार्ट डैम ऑर्गेनाइजेशन।
है ना। अच्छा, अब मुझे अपने हाथ से अभी नहीं, आगे आगे चल रहे हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पूरा नाम क्या, असद रियाज। असद रियाज साहब। ये इनकी खसूसी काविश है, हम संडे मार पे आए। अब पता नहीं संडे मार पंजाबी का लफ्ज़ है या इंग्लिश का लफ्ज़ है, इंग्लिश का ही। भाई बता रहे हैं कि इंग्लिश का है। तो ये संडे मार डैम D17 इस्लामाबाद G2 रोड पे, जब आप टेक्सला वाली साइड से आते हैं तो D17 एक बहुत खूबसूरत जगह है, नया नया सेक्टर डेवलप हो रहा है। ये आप देखें खूबसूरत नज़ारे। ये सामने पाइन हाइट्स की फ्लैट्स हैं, ये आप देखें, सामने लिखा है सूरज पे व्यू। व्यू देखें आप, और ये व्यू आप देखें भाई। यहाँ पुल के ऊपर से गुजरते हुए बहुत डर लग रहा है, लेकिन भाई असद रियाज साहब ने हाथ थाम के रखा हुआ है और कह रहे हैं कि आप एक दो दफ़ा आएंगे तो आपका डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। ये स्पिलवे है ना? हाँ जी। अच्छा, ये स्पिलवे है। और ये सामने जो बोतलें नज़र आ रही हैं, ये जाल लगा हुआ है, जाल लगा हुआ है किस मछली लिए? को रोकने के लिए, नीचे ना जाए। रोकने के लिए डबल जाल लगा हुआ है, नहीं नहीं, डबल जाल है ना, यानी मछली को रोकने के अगर लिए। मछली कोई इसके अंदर आ भी जाती है, ये दूसरा जाल क्रॉस ना कर सके। ये इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये स्पिलवे की तरफ न जाए। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्पिलवे आप देखें, ये सारा मंजर देखें आप। चलो। ये हम अपनी वापसी के सफ़र पे गामज़न हैं। मैं सोचा था शायद इसी रास्ते पे हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे, लेकिन ये तो वरना पैदल जाते हुए डर लगते हैं, तो फिर मोटरसाइकिल पे तो और मुश्किल हो जाएगा। ये आप देखें, ये सारा लंबा रास्ता हम देख करके आए हैं। वो पार तो कोई रास्ता नहीं है ना? नहीं नहीं। और जो बोटिंग वाले बंदे हैं वो भी कंट्रैक्टर के बंदे हैं, कोई टूरिस्ट अलाउ नहीं है। अच्छा, ये पानी जो है ये भी ज़मीन को दिए जा रहे हैं ना इधर? हाँ जी। अच्छा, ये कहाँ, ये जो ज़मीन नज़र आ रही है इसको पानी लगाए जा रहे हैं ना, लेकिन बहुत महदूद पैमाने में पानी लगाए जा रहे हैं। ये मरगला हिल्स हैं। अच्छा, वो हम जाएंगे। वो जो दूर नज़र आ रहे हैं तस्वीर में शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन ये आबादी के बेग पे मरगला हिल्स है, जो बादलों की वजह से पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा। बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये कितना अर्सा हुआ तामीर हुआ एरिया, कोई है आइडिया? काफ़ी पुराना है ये, हमारी याद से पहले के। अच्छा, ये रियाज भाई बता रहे हैं कि पुराना डैम है और काफ़ी पुराना है, इनकी यादों से भी पहले बना हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब इधर इंशाल्लाह आएंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा रियासत भाई? जब आपका दिल करे आप आएँ। हम अगर 10-12 बंदे आए तो फिर 10-12 परेशान तो नहीं होंगे? नहीं परेशान होंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपका जब दिल करे आप आएँ, यहाँ पे एंजॉय करें, अपने अच्छा, दोस्तों को, अजीज अकारब को भी बताएंगे। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं ना? फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ भी ना? बच्चों के साथ भी आ बच्चों सकते की अम्मी के साथ, दादी हैं। नानी के सबके साथ? साथ, सबके साथ आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये एक बहुत फराहदिल बंदा है, हमारा दोस्त है। इन्होंने दावत दी है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे ये इंशाल्लाह हमें वेलकम कहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप कोई नहीं, हम सबको वेलकम कहेंगे। हाँ, सबको, मतलब कि हम जितने भी सबको वेलकम कहेंगे इंशाल्लाह। हाथ न बना रेडी। अच्छा, मुझे यकीन करो बहुत अच्छा लगा। तो
पहले इस डैम का नाम सिर्फ गूगल मैप में सुना था, लेकिन यहाँ आके कि तरह के सुकून महसूस कर रहा हूँ, ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून, दिली सुकून। और मैं रियाज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आज मौका दिया है, और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लाजमी यहाँ तशरीफ़ लाए। बाकी मुलाकात इंशाअल्लाह बाद में होगी। दिखाएँ नज़र।